नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक जेड समाचार से। ये जो बाइक का नंबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो नंबर दिखा रहे हैं, दरअसल बाइक का है और ये बाइक जम्मू यूनिवर्सिटी से चोरी हुई थी और उसके बाद गुज्जर नगर में ये बाइक मिली है। गुज्जर नगर पुल के ऊपर पुलिस ने इसे सीज किया है और हैरान करने वाली बात है कि जम्मू के अंदर चोरों का आतंक जो है वो कितना बढ़ गया है। और ये गाड़ी हम आपको बताएं, ये पल्सर बाइक है। ये अगर आप देखेंगे पल्सर बाइक है, इसको गुज्जर नगर पुल के ऊपर सीज किया गया है और जम्मू यूनिवर्सिटी से चोरी की थी। कई सारी ऐसी घटनाएं जम्मू के अंदर देखने को मिल रही हैं कि जगह जगह पर कहीं तो मुंह पे मास्क पहना हुआ है, कहीं रुमाल बांधा हुआ है, कहीं कुछ कर रहे हैं और शरेआम सीसीटीवी कैमराओं के सामने भी ये लोग चोरी कर रहे हैं। आजकल तो इन्होंने मुंह बांधना भी छोड़ दिया कुछ चोरों ने, या तो फिर नशा मिल नहीं रहा है जिसकी वजह से ये सब हरकतें हो रही हैं। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये लोग मेंटली डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर ये तब चोरी हुई जब वाइस प्रेसिडेंट भारत के जम्मू यूनिवर्सिटी में आए हुए थे, तब ये बाइक वहां से चोरी हुई थी। और अब ये 2-3 दिन पहले गुज्जर नगर पुल के ऊपर को वायलेशन करते हुए दिखा होगा, तो उसके बाद पुलिस ने रोका तो पता चला कि ये तो चोरी हुई बाइक है, तो उन्होंने इसे सीज कर दी। जिस शख्स की ये बाइक है वो हमारे साथ है। खालिक साहब, पहले आप अपना पूरा नाम स्वयं बता दें। मेरा नाम मोहम्मद खालिक है। अच्छा, हाँ, ये बाइक जो चोरी हुई थी, ये बाइक मैं कॉलेज जा रहा था। मैं गेस्ट फैकल्टी हूँ कॉमर्स कॉलेज में। 22 तारीख को मैं 9:40 जब वीआईपी मूवमेंट थी यहाँ पे, आपने यूनिवर्सिटी बैक साइड जो चौकी है बागे बहू, वहाँ पे चौकी के सामने मेरी बाइक बंद हो गई। कोई टेक्निकल फॉल्ट था या फ्यूल खत्म हो गया। मैंने वहां से लाई तो नीचे अब धक्के मार के मैं ले नहीं सकता और मेरे 10 मिनट बचे थे क्लास को। सिर्फ मैंने बाइक वहां पे स्पेशल सिक्योरिटी लगी थी, वाइस प्रेसिडेंट साहब आए थे, वहां पे कन्वोकेशन थी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैंने डिस्टेंस डिपार्टमेंट नहीं, जो डिस्टेंस डिपार्टमेंट का गेट है ये सामने ही पुल के 2 कदम आगे गेट है, मतलब इसी साइड पे। हाँ, गेट के सामने मैंने बाइक को पार्क किया और वहां पे बताया भी कि बाइक को उठाए ना कोई। मैं ये सिर्फ 2 घंटे के लिए या घंटे के लिए मैं अभी आके इसको लेता हूँ, लेकिन बाइक बंद हो गई है। जब तक मैं कॉलेज गया 10 से 11 मेरी क्लास थी, 10 से 11 क्लास थी। दोबारा वापस आया, बाइक अवेलेबल नहीं थी। मैंने सोचा या तो ट्रैफिक लिफ्ट करती है बाइक को, वीआईपी सिक्योरिटी के कारण उन्होंने, ट्रैफिक वालों ने लिफ्ट की होगी, या तो पुलिस वालों ने ली होगी और जिसकी ज्यूरिडिक्शन बनती होगी उन्होंने उठाई होगी। मैं वापस गया दिन को कॉलेज और वापस शाम को 5 बजे जैसे मेरा कॉलेज से मैं फ्री हुआ तो मैंने इतने समय में मैंने कंसर्न एसएसपी ट्रैफिक के पीए साहब से नंबर लेके कंसर्न डीटीआई को फोन किया, एसआई गुज्जर नगर को फोन किया और कंसर्न चौकी थाने में भी पता किया कि यहाँ पे बाइक तो नहीं लिफ्ट हुई। उन्होंने कहा हमने आज कोई भी बाइक नहीं लिफ्ट की आज की डेट में, आप इसकी मिसिंग रिपोर्ट करवाइए। मैंने मिसिंग रिपोर्ट सेम डेट पे वहां पे नहीं तो नेक्स्ट डेट पे मैंने सुबह 23 तारीख को, हाँ सुबह मैंने 22 तारीख का वाकया लिख के 23 तारीख को उनको एप्लीकेशन दे दी। एप्लीकेशन देने के बाद मैंने कहा कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा हम देखेंगे, 2-4 दिन वेट करेंगे, पर्चा नहीं लगाएंगे। अगर पर्चा लगा दिया तो फिर आपको कोर्ट से रिलीज करनी पड़ेगी। हम अभी इसको देखेंगे। यहीं पे पेट्रोलिंग करती है हमारी टीम रात को, तो मे बी मिल जाए। ये यहीं आगे पीछे किसी ने ली होगी। यहाँ से बाइक जाएगी कहाँ जब बाइक बंद थी। तो अब आज मैं अचानक से यहाँ से निकल रहा था और कल का वाकया सुनाता हूँ मैं आपको। कल ईद थी, ईद पे कल भी मैंने एक स्टेटमेंट दी थी एक मीडिया पोर्टल में। कल हम सुजमा में दिन दिहाड़े चोर घर के अंदर घुस रहे थे और घर के अंदर से बैटरी खोल के लाए थे जो कि दीवार के ऊपर रखी थी। वहां के लोकल लोगों ने पकड़ा, उनको मारपीट की, फिर हमने उनको बचाया, उनको पूछताछ की। उन्होंने कहा कि हमारे साथ एक ऑटो वाला इन्वॉल्व है जो पूरे दिन पूरी सोसाइटियों में जाके रैकी करता है, देखता है कि कहाँ पे कौन सा घर है जहां पे कोई अवेलेबल नहीं है। फिर वो नेक्स्ट डे रात को जाते हैं या दिन को जाके चोरी करते हैं। अब आए दिन आप खबरें करते हैं, आप मीडिया वाले खबरें करते हैं, मीडिया पोर्टलों में चलती रोज चोरियां हो रही कि चोरियां करने वाले इतने बढ़ क्यों रहे हैं। अगर बढ़ रहे हैं तो इसका कारण क्या है, इनके लिए कानून व्यवस्था कहाँ है। आप सोचिए कि 1 घंटे में बाइक लिफ्ट हो गई। मैंने सोचा पुलिस ने की, ट्रैफिक ने की, लेकिन वो चोरों ने लिफ्ट की थी।
अब चोरों ने लिफ्ट की, उसके बाद अब देखिए डर बिल्कुल नहीं है। उसके बाद वही लोग यहाँ से चल के वायलेशन करके उस बाइक को लेके नाके से निकल रहे हैं। 22 तारीख को चोरी, नाके वालों ने पकड़ा इनको। 22 तारीख को चोरी हुई। 22 तारीख से ये अब 3 दिन पहले तो ये बाइक यहाँ पर मिली है। 3 दिन पहले तो, इतने दिन बाकी दिन क्या कर रहे थे? मैं यही कह रहा हूं, आराम से घूम फिर रहे थे। ड्रग्स के अभियान चलाने से ड्रग्स कंट्रोल नहीं होगी। ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना पड़ेगा। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उस एग्जीक्यूटिव बॉडी को लॉ एंड रूल इंप्लीमेंट करना पड़ेगा पब्लिक डोमेन में। ये लॉ एंड रूल जो है, जो ऑफेंडर है उन ऑफेंडरों को पकड़ना पड़ेगा। अब वो ऑफेंडर अगर उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो फिर इस तरह के हादसे होते रहेंगे। ये मेरी लिफ्ट हुई 4 से 5 हर दिन लिफ्ट होती है कोई ना कोई, और चोर करते हैं। हैरानी की बात तो ये क्या है, वो किसी शमशान जगह में लगा देते हैं, 2-4 दिन वेट करते हैं, ये बंदा ढूंढेगा बाइक को तो ठीक है, नहीं ढूंढेगा तो हम इसको सेल कर देंगे। अब तो कबाड़िए भी नहीं बाइक लेते हैं, वो भी डरते हैं पर्चा लग जाएगा, तो रीसेल ये 8-10 हजार में कर देते हैं अपना नशा पूरा करने के लिए। लेकिन नशा बेचने वाला कौन है, उसको क्यों नहीं कोई पकड़ रहा है? उसके पीछे किसका हाथ है बचाने का? तो बहुत बड़ा तंत्र है। हाँ, ये तंत्र को ये देखना पड़ेगा कि जो छोटे इंसिडेंट होते हैं, ऐसे चोरी चकारियां हो रही हैं, इसके पीछे जो हीनियस क्राइम हो रहा है, उस हीनियस क्राइम को यहाँ की कानून व्यवस्था जो है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उनको इंप्लीमेंट पब्लिक डोमेन में करना पड़ेगा। ये जो चीजें, जो पर्चे लगते हैं, जो कंप्रोमाइज होते हैं, जो चार्जशीटें नहीं होती हैं कोर्ट के अंदर 4-4, 5-5 महीने क्यों नहीं होती हैं, उन आईओ को, उन एसआई को कोर्ट के अंदर खड़ा करके पूछना चाहिए जुडिशरी को कि क्या वजह है, क्या कारण है, क्यों नहीं चार्जशीटें होती हैं 5-5 महीने। अगर कोई ड्रग्स अभियान चलाने से ही सारा कुछ हो जाता, लेकिन ड्रग्स अभियान चलाने से कुछ नहीं होने वाला जब तक कानून व्यवस्था पब्लिक डोमेन में इंप्लीमेंट नहीं हो। चोरियों का कारण एक ये लगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर से ले आए हैं। सर, एक चौकी वहां पे है, एक यहाँ पे है, बीच में से। इसका मतलब वो चोर सामने देख रहा था, जैसे मैंने बाइक पार्क की वैसे उठा के ले गया। तो इसका मतलब यहाँ पे यहीं पुल पे ही बैठे रहते हैं ये पूरे दिन। बीच में 5-6 दिन घूमते फिरते रहे यहाँ? हाँ जी, बीच में 5-6 दिन घूमते फिरते ले बाइक लेके। नहीं, इन्होंने कहीं, अब मैं नहीं ना वो चीज बता सकता। अब ये बाइक सीज हुई है 102 में, 207 में होती विदाउट डॉक्यूमेंट, ये 102 में हुई है। ये स्टोलन प्रॉपर्टी है। जो स्टोलन प्रॉपर्टी इन्होंने पुलिस ने सीज की है कि ये बाइक चोरी हुई है। इसकी मिसिंग कंप्लेंट मैं दे चुका हूँ कि ये मिसिंग है। फिर मैंने कहा कि इस पे पर्चा लॉन्च करने के लिए आप एप्लीकेशन रखिए। उन्होंने कहा आज नहीं, हम कल परसों करेंगे। और विद इन 2 डेज, मैं कल यही स्टेटमेंट दे रहा था कि विद इन 2 डेज वही चोर, उसी गैंग के चोर, इसी एरिया के, जो एरिया कासम नगर और गोरखा नगर है, इसी एरिया के चोर सुजमा में हमने पकड़े चोरी करते हुए दिन दिहाड़े। पता चला ये कि कौन लोग थे जो बाइक लेके बताया वहां पे, उन्होंने कन्फेस्ट किया कि हमारे साथ कोई ऑटो वाला है जो हमें बताता है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। अगर इन सबको पकड़ के, ये जो गैंग ऑपरेट करने वाले हैं, ये चोरों की गैंग चला रहे हैं, इन सबको उठा के हवालात कर दिया जाए, इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए मैटर को, तो चोरियां कंट्रोल नहीं हो सकती। कौन कहता नहीं हो सकती कंट्रोल? लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का नेग्लिजेंस है, इसको लुक आफ्टर किया जाना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये देखें, ये बाइक जो है, ये बाइक जम्मू यूनिवर्सिटी से चोरी हुई और 3 दिन पहले 22 तारीख को चोरी हुई। 3 दिन पहले ये मिली गुजरनगर, और ये स्टोलन प्रॉपर्टी ही है। मतलब उन्होंने जो सेक्शंस भी इस पे लगाई हैं तो वो यही है कि ये चोरी की बाइक है। और हमें लगता है कि ये जो मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, अब जम्मू यूनिवर्सिटी से भी अगर वो गाड़ियां चोरी हो रही हैं तो ये भी हैरान करने वाली बातें हैं। इस खबर के ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।